है, 50% चांस है कि ये बुक सही है। आप यहाँ पे 0.1 की प्रोबेबिलिटी नहीं ले रहे और यहाँ पे आप 0.5 की प्रोबेबिलिटी रिजेक्ट कर रहे हैं, तो एथियस्ट किस तरह के लोग हैं? आप समझ रहे हैं कि कितना बड़ा रिस्क लिया हुआ है उन लोगों ने। कुरान की आयात उन्हें कभी सुनाएं कि अल्लाह कहते क्या हैं? अल्लाह कहते हैं कि काफिर को जब सामने लाया जाएगा, सूरह नबा में है, काफिर जब उठेगा सो ही विल से कि वो टू मी वुड दैट आई वर डस्ट, काश कि मैं मिट्टी होता, मुझे उठाया ही ना गया होता। अब ये अल्लाह बता रहे हैं। अब किस तरह से आप रिजेक्ट कर सकते हैं ऐसी बुक को? ऐसी बुक को आपको तवज्जो देनी चाहिए। यही बुक कह रही है कि जो शैतान है तुम्हारा वर्स्ट एनिमी। अब शैतान एग्जिस्ट करता है 50% चांस है, नहीं एग्जिस्ट करता 50% चांस है। आप इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं, आप कहते हैं एग्जिस्ट ही नहीं करता, आप उस पर तवज्जो ही नहीं दे रहे। सो इट्स अ बिग रिस्क। और यहाँ पे हम 0.1 की प्रोबेबिलिटी है जो पकड़े व्हेन इट कम्स टू अस। सो व्हाट इज ही अप टू? अकॉर्डिंग टू द आया, सेटन रिवॉल्टेड अगेंस्ट अल्लाह। ये आप सबको पता है कि उसने अल्लाह के खिलाफ बगावत की। एंड देन ही चैलेंज्ड अल्लाह। सिर्फ बगावत नहीं की, कुफर नहीं किया, उसने अल्लाह को चैलेंज किया। वो चैलेंज क्या था? ही विल मिसलीड ह्यूमैनिटी। उसने कसम खाई थी कि मैं इन सब को गुमराह करके छोड़ूंगा। हिज मेन टारगेट इज ऑब्वियसली बिलीवर्स। अब ये सूरह स्वाद में भी है और इस सूरह बनी इसराइल में भी है। सूरह स्वाद की आयत है कि ही सेड माई लॉर्ड गिव मी देन रिस्पाइट टिल द डे द डेड आर रिजरेक्टेड, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे आप छूट दें और मैं इंसानों को गुमराह करके रहूँगा, क़यामत तक मुझे आप छूट दें। अब स्कॉलर्स यहाँ पे क्या कहते हैं कि इंसान जो है कभी कभी सोचता है कि यार अल्लाह मुझसे बड़े नाराज़ हैं, अल्लाह ने मुझे फॉरसेक कर दिया, मैं तो ड्रिंक करता हूँ, मैं तो ड्रग्स लेता हूँ, मैं तो ज़िना करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, मैंने तो कितने लोगों का दिल दुखाया है, ये किया है, वो किया है, सो अल्लाह हैज़ फॉरसेकन मी। वो कहते हैं कि सुभान अल्लाह, लुक हियर, अल्लाह सुब्हानहू तआला खुला डिसोबीडियंस कर रहा है। शैतान सामने खड़ा है और अल्लाह को देखा हुआ है उसने, अल्लाह ने क्रिएट किया शैतान को। अज़ाज़ील उसका नाम था और वो बहुत ही नेक जिन था और वो जिनों में बहुत पावरफुल था। अल्लाह ने उसको फरिश्तों का भी जो है सरदार बना दिया था। वो जिन जो है अल्लाह के सामने खड़ा होकर डिसोबीडियंस करता है और अल्लाह से दुआ करता है, अल्लाह कबूल करते हैं। ये दुआ ही है ना, माई लॉर्ड गिव मी रिस्पाइट टिल द डे द डेड आर रिजरेक्टेड। अल्लाह उसकी बात भी मान रहे। अब ये क्यों मान रहे हैं? तो अल्लाह की हिकमत है। लेकिन उलमा इससे एक बात कहते हैं कि लुक एट हियर, शैतान की बात भी अल्लाह ने रिजेक्ट नहीं की, तो फिर आप तो शैतान जैसे नहीं है ना, आप तो शैतान जैसे हरकतें आपने नहीं की ना। इसने तो कितने लोगों का फ्यूचर जो है बर्बाद किया, क्या क्या किया है, कत्ल करवाया, कत्लो गारत, सारे जो फिसाद की जड़ है ये है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसकी बात रद्द नहीं की, तो आपकी बात कैसे रद्द करेंगे अल्लाह? बल्कि अल्लाह तो खुश होंगे। एज ए टीचर आई कैन टेल यू कि जब मेरे पास एक नालायक स्टूडेंट आता है, वो कहता है सर मुझे ये चीज़ समझाएं, तो मुझे ज़्यादा खुशी होती है बजाय कि एक लाइक स्टूडेंट बार बार आई जाए। मुझे पता है इसका ग्रेड आना है, अच्छा स्टूडेंट है। अल्लाह भी इसी तरह खुश होते हैं जब नालायक बंदा अल्लाह के आगे जाता है, रोता है, अल्लाह के आगे अपना क्राइम जो है उसको एक्सेप्ट करता है। अल्लाह को ये बात बहुत पसंद है। अल्लाह कहता है कि चलो ये मेरे पास आ गया। ऑल अल्लाह सुब्हानहू तआला वांट्स फ्रॉम अस इज सबमिशन। वी हैव टू सबमिट। व्हेन वी सबमिट, अल्लाह सुब्हानहू तआला ही लव्स दिस थिंग बिकॉज ही हैज़ क्रिएटेड अस टू सबमिट। सो सबमिशन इज द थिंग। अब उसने क्या कहा? उसने कहा कि माई लॉर्ड गिव मी देन रिस्पाइट टिल द डे द डेड आर रिजरेक्टेड बाय योर माइट फबी इज्जतिका। ही सेड कि बाय योर माइट, आपकी इज्जत की कसम कि मैं इन सबको गुमराह करके छोड़ूंगा। इससे साबित हुआ कि अल्लाह का रिलेशन शैतान के साथ कैसा था, यानी इब्लीस का रिलेशन, अज़ाज़ील का बड़ा क्लोज रिलेशन था अल्लाह से। ही यूज्ड टू लव अल्लाह एंड ही फेल्ट बिट्रेड। ही फेल्ट कि अल्लाह ने मुझे बिट्रे किया। अल्लाह ने मुझे बिट्रे कैसे किया है कि मेरा बनता था कि मुझे सजदे करें सारे। इट वॉज माई चांस, अब मुझे थ्रोन पे बिठाना चाहिए था। अल्लाह ने किसको थ्रोन पे बिठाया? जिसने कुछ किया ही नहीं। अल्लाह ने खुद ही उसको बनाया और खुद ही थ्रोन पे बिठा दिया और कहा ये अशरफुल मखलूकात। तो ही फेल्ट बिट्रेड। जब ही फेल्ट बिट्रेड तो उसने कहा कि अल्लाह मैं आपकी इज्जत की कसम खाता हूँ। जैसे कि एक बंदा अपने लव्ड वन से बिट्रे फील करता है तो उसी के बारे में बात करता है कि तुम्हारी कसम या तुम्हारी इज्जत की कसम मैं ये कर दूंगा। ही इब्लीस सेड टेल मी इज दिस ही whom thou hast honored above me? If thou shouldest respite me to the day of resurrection, I will most certainly cause his progeny to perish except a few. उसने कहा कि मैं इनको ख़त्म कर दूंगा, मैं इनको पेरिश करके रख दूंगा। अब ये बहुत बड़ी एक तड़ी लगा रहा है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला को। उसने कहा मैं पेरिश कर दूंगा, ये बचेंगे नहीं, ज़मीन में आपको ये नज़र नहीं आएंगे एक्सेप्ट अ फ्यू। उसने ये एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट अ फ्यू। ये फ्यू कौन है? ये वही है ऑब्वियसली जिन पे अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत है। अब ये उसकी तड़ी है और ये बहुत सीरियस चीज़ है। इस चीज़ को हमने सीरियस लेना है एंड वी आर इन बैटल विद दिस evil creature. What does he want? Firstly,
سب سے بڑا سن کون سا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک؟ شرک. سو ہز فرسٹ جاب از دیٹ ہی وانٹس ٹو انوالو ہیومن بینگز ان ٹو شرک اینڈ ہی وانٹس ٹو بی گاڈ آن ارتھ اینڈ ہی از ٹرائنگ ٹو بی گاڈ آن ارتھ. ہاؤ؟ وی ول لک ایٹ اٹ اینڈ میک ہیومن بینگز ورشپ ہم اینڈ اوبے ہم. دس از ٹو ڈیفائی دا سوورینٹی آف اللہ. اس کی سب سے پہلی کوشش یہ ہے کہ اللہ کی سوورینٹی کو ڈیفائی کرے. جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا امیج وہ نیگیٹو کر سکتا ہے وہاں پہ وہ نیگیٹو کرے, لوگوں کو متنفر کرے اللہ سے. اور اس کی سب سے بڑی اچیومنٹ یہ ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک نام ہے السلام. ڈو یو نو اٹس میننگ؟ واٹس دا میننگ آف السلام؟ دا سورس آف پیس اینڈ سیکورٹی. اب اللہ از دا سورس آف سیکورٹی. اب شیطان جب آپ کو سورس آف سیکورٹی سے انسیکیور کر دے, تھوڑا سا غور کرنا اس سینٹینس میں, سورس آف سیکورٹی سے جب آپ انسیکیور ہو جاؤ تو پیچھے بچا کیا؟ آپ کو سمجھ آ رہی میری بات؟ میں آپ کو واپڈا جو کہ سورس آف الیکٹریسٹی ہے اس سے دور کر دوں, آپ بجلی بنا سکتے ہیں کبھی نہیں. اب وہ سورس آف سیکورٹی ہے, وہ سورس آف پیس ہے, اس سے آپ کو انسیکیور کرنا اس کی سب سے بڑی اچیومنٹ ہے. اس سے انسیکیور وہ آپ کو کیسے کرتا ہے؟ نیگیٹو امیج بنا کے کہ ہی ہیٹس یو, ہی ہیز فورسیکن یو, ہی ڈزنٹ لائک یو, ہی ڈزنٹ لسن ٹو یور دعاز, بلا بلا بلا. یہ ساری جو اس نے کہانی گھڑی ہوئی ہے, اور یہ پیور سیٹینک وسوسہ ہے. اللہ لوز ایوری ون, یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ کو کفار سے بھی محبت ہے. اللہ کی ایک وش ہے, اللہ کی ایک ول ہے اکارڈنگ ٹو دا اسکالرز. اللہ کی وش یہ ہے کہ سارے انسان کہاں پہ جائیں؟ جنت میں. یہ اللہ کی خواہش ہے, اور دس خواہش از آؤٹ آف دا مرسی آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. لیکن ہی ہیز ولڈ کہ جو میرا کہنا نہیں مانے گا اکارڈنگ ٹو دا یونیورسل لاز اینڈ پرنسپلز, ہی اور شی ول ہیو ٹو سفر. اور یہی ہوتا ہے دنیا میں بھی. اچھا اسٹوڈنٹ ہے وہ پاس ہوتا ہے, برا اسٹوڈنٹ فیل ہوتا ہے. یہ تو یونیورسل لاز ہیں. تو اللہ یونیورسل لاز کو فالو نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ اللہ نہیں تو وہ لاز بنائے ہیں. ہر کمپنی کے کوئی لاز ہوتے ہیں, کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے, اسلام کا بھی ہے. سو وش اینڈ ول آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. سو دس از واٹ ہی وانٹس. ہی وانٹس ٹو میک آل آف اس انسیکیور فرام دا سورس آف سیکورٹی. اینڈ اللہ ہیز وارنڈ اس in Surah Yasin. Allah said, did I not ordain for you, O children of Adam, that you should not worship shaitan. کہتے ہیں کہ کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرو. Verily he is a plain enemy to you, and indeed he did lead astray a great multitude of you. Did you not then understand? اللہ کہتے ہیں کہ اس نے تم میں سے کتنے لوگوں کو گمراہ کر دیا, تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے, تمہیں اس میں نظر کیا آ رہا ہے؟ اب یہاں سے دو چیزیں ثابت ہوئی ہیں. ایک چیز تو یہ کہ ایک تو میٹافوریکل سینس ہے اس کو عبادت کرنے کی. میٹافوریکل سینس میں in one way or other way all of us we worship شیطان in a metaphorical sense. How? Obviously جب ہم اللہ کو اگنور کرتے ہیں اور اذان ہو رہی ہے لیکن ہم نماز پڑھنے نہیں جا رہے تو میٹافوریکلی we are obeying who? We are obeying our nafs, we are obeying the شیطان. یا شیطان نے ہمارے سامنے کوئی سن کو مزین کر کے رکھ دیا اور ہم اس سن میں لگ گئے اور اللہ کی یاد سے ہم غافل ہو گئے. تو obviously in a metaphorical sense we are worshipping the شیطان. We are obeying شیطان and obedience is worship. ایک ہے لٹرل سینس میں. لٹرل سینس میں بھی لوگ شیطان کی جو ہے وہ ورشپ کرتے ہیں. ہاؤ ہی